हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन का जो बुक है दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया। जैसा कि आप यहां पर बुक देख रहे होंगे, उसी बुक का वास्तविक संख्या यानी चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या। उसी का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन 1 से 18 तक है। उसमें 1 से 18 तक का टाइपिंग करके बहुत ईजी तरीके से उसको समझाया हूँ, उसको बढ़िया तरीके से उसमें आंसर उसका बताया हूँ, कैसे उसको बनाना है। 2-3 तरीके हर क्वेश्चन का लगभग मैं बताया हूँ और इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं ले चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर और वहाँ से बढ़िया से आपको एक्सप्लेन किया हूँ उसको मैं बताता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ से आप देख रहे हैं भारतीय वन कक्षा 10 गणित बिहार बोर्ड के लिए है दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया, उसी का वास्तविक संख्या का विविध प्रश्नावली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। विविध प्रश्नावली में टोटल 1 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन है, उन सभी का हम आपको फुल एचडी में सॉल्यूशन कराए हुए हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं, आपको घबराने की जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कर रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ सके। पहला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। इसमें एक पहला जो ऑप्शन है वो आप यहां पर देख रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू आर, इस तरह से लिखा हुआ है, और लेस देन इक्वल टू बी है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर में 0 लेस देन आर और लेस देन इक्वल टू बी है। और सी नंबर में जो ऑप्शन है 0 लेस देन इक्वल टू आर भी है और लेस देन बी है। तो ये सी नंबर जो ऑप्शन यहां पर आप देख रहे हैं कि भाज्य ए है और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए जो मान सत्य होगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होगा। यही हमारा आंसर भी होता है और यही फॉर्मूला भी होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग में। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। हमें देखना है कि अपरिमेय नहीं है वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह परिमेय संख्या होता है। लेकिन परिमेय संख्या और अपरिमेय में हमें पूछेगा कि पाई क्या है, तो पाई बराबर जो होता है 22/7 होता है। वैल्यू इसका 22/7 होता है। लेकिन इसी पाई को अगर हमसे पूछेगा कि पाई क्या है, तो ये पाई हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जबकि 22/7 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई कैसे अपरिमेय हो गया और 22/7 कैसे परिमेय हो गया। तो 22/7 में p बटे q है, लेकिन पाई में p बटे q का रूप नहीं है। इसीलिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब है कि हमें पूछ रहा है कि परिमेय कौन है। तो देखिए परिमेय कौन है उसके बारे में हमसे कह रहा है, तो यहां पर आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि इसमें अपरिमेय कौन अपरिमेय नहीं है। यानी कि ये भी अपरिमेय है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, तीनों अपरिमेय है। इसमें अपरिमेय तीनों अपरिमेय, तो लास्ट वाला चौथा हमारा आंसर होगा अपरिमेय। अपरिमेय नहीं मतलब अपरिमेय है। आपसे कोई कह देगा कि आप लड़की नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप लड़का है। ठीक है। अब अगर हमको 75 की इसको अगर हमको तोड़ना पड़ जाए तो 3 के 3 रखती, 75 के अगर हमको तोड़ना पड़ जाए तो 5 50 25 75 होता 5√3। ठीक है। और 3 के बीच में मल्टीप्लाई करते अगर हम इसको तोड़ना होता तो 48 का क्या होता है, 48 का अगर हम कर दे तो हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है। 16 32 16 48 हो जाएगा। या फिर हम इसको कर सकते हैं 4 चौका 16 मतलब 4√3 कर सकते हैं। 4 चौका 16 48, √3 से √3 कट जाएगा, 3 5 15 अब बटे में 4 हो जाता। तो इस तरह से हमारा इसका मान अगर हम निकालते तो आता। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। इससे हमें मोटिवेट मिलती है और मोटिवेशनल मिलने के कारण हम और ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं और भी फुल एचडी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए हम आपको बताए थे कि शांत का फॉर्मूला होता है p बटे q, जहां q बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होगा तो शांत होगा।
अगर ये इस रूप का नहीं है तो शांत नहीं होगा। तो देखिए हमें ये देखना है कि 17/105 है, 105 जो है हमारा सिर्फ 5 से कटेगा, तो 17/105 में हमें ये देखना है कि 17/105 है, ये 3 से भी कट सकता है, तो 3 पचे 15, सॉरी 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, 5 हो जाएगा, इसमें 3 भी आएगा। मतलब निचला वाला जितना मान है अगर हम उसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 5 3 पचे 15, अभी 5 से काटेंगे 5 7 35, इसमें 3 5 7 आ रहा है, नहीं होगा। 2 से 10 का अगर आप करेंगे तो 2 से करेंगे तो 105 होगा, 105 तो अपने से नहीं है इसीलिए भी नहीं होगा। 88 करेंगे तो 2 से कटेगा 44, फिर अगर हम 2 से कर दे तो कितना हो जाएगा 22, फिर 2 से कर दे तो 11, और एक इसमें 2 से एक बाद 11 आ रहा है तो भी नहीं होगा। लास्ट वाला हमारा बच गया 160, इसका हम एलसीएम करके देखेंगे तो 160 का हो जाएगा 80, 80 का हो जाएगा 40, 40 का हो जाएगा 20, 20 का हो जाएगा हमारा 10, और 10 का हो जाएगा हमारा 5। तो इसमें देख रहे हैं कि सब 2 से और 5 लग रहा है, यानी इसका मतलब ये रूप का है, तो इसका मतलब 3 का डी नंबर ऑप्शन जो है शांत होगा। अब हमें यह देखना है चौथा नंबर क्वेश्चन कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6+1 या 10 रूप का होगा। तो देखिए 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या 6k+1 या इसमें होगा 6k+5 का रूप का होगा। अब कहिएगा सर 6k+5 का रूप कहां से ले आए? तो देखिए अभाज्य संख्या है, 2 और 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा 5 होगा, तो हम इसमें 5 जोड़ दिए, क्लियर, बस हो गया। इसी तरह से आपको ऑप्शन निकालना है। 5वां नंबर ये देखना है कि यदि भिन्न p/q में q जो है 2 की पावर 7 गुने 5 की पावर 5, मतलब p/q यहां पर दिया हुआ है और q की जगह क्या दिया हुआ है 2 की पावर 7 गुने 5 के पावर 5। तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? हम अभी आपको बताएं कि वैसी संख्या जो p/q में हो जहां q बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m हो, तो 2 के पावर ये n हो गया, 5 के पावर ये m हो गया, इस संख्या क्या होगा तो संख्या शांत होगा। इस तरह से रहेगा तो शांत होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका शांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, यदि भिन्न p/q में q जो है 6 के पावर n है, मतलब p/q है और इसमें q बराबर जो मान है, ठीक है 6 के पावर n, ठीक है 6 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का है और रूप का, और p जो है 3n के रूप का है और p जो है 3n के रूप का है, तो भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा है 5 से 6 नंबर कि 6 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है और p जो है 3 के पावर n के रूप का है, तो भिन्न का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिए p कह रहा है कि p, तो p का मतलब 3 की पावर n के रूप का है, तो 3 के पावर n के रूप का होगा, तो 3 की पावर n से हम 6 की पावर n को काटेंगे तो 2 की पावर n हुआ और 5 की पावर m बच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रूप अपना कर लिया, यानी कर लिया, इसका मतलब ये शांत का फॉर्मूला अपना रहा है, इसका मतलब 6 का भी शांति होगा, ठीक है 6 का ऑप्शन शांत होगा। इस तरह से समझना। देखिए आंसर आपको दिया हुआ, लेकिन आप आंसर को देख करके बनाएंगे नहीं समझ में आएगा, इसको समझना पड़ेगा। रूट 20 क्या है? तो रूट 20 आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट 20 का अगर हम निकालेंगे, देखिए मान लीजिए कि अगर आपको रूट में अगर 4 रहता, तो रूट 4 क्या हो जाता, हमारा मान निकल के आता 2, ये परिमेय हो जाता। लेकिन 20 का हम मान निकालेंगे ऐसा कोई आएगा ही नहीं। वैसी संख्या देखिए 2 को 2 से गुना किए तो 4 होगा, उसी तरह से रूट 9 रहेगा तो ये भी परिमेय होगा, रूट 16 रहेगा ये भी परिमेय, क्योंकि रूट 16 4 गुने 4 आ रहा है, ठीक है, रूट 9 3 गुने 3 आ रहा है। उसी तरह से 20 काम कर रहे तो कोई संख्या तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा 7 नंबर। अब 8वां, इसका 7वां का पहला है, 7वां का दूसरा है। पाई क्या है? हम आपको ऊपर बताएं कि पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है, बल्कि पाई का मान जो है 22/7 जो होता है, 22/7 वो क्या होता है? वो परिमेय संख्या हो जाता है, वो परिमेय संख्या हो जाता है। क्लियर? संख्या 2.012201 क्या है?
तो देखिए ये जो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्या संख्या है, 2.012008 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, तो ये एक तरह से परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह का संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, अनंत वाला है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 9वें नंबर क्वेश्चन की एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी है। यदि मिठाई का ढेर का एक ट्रेन में इस प्रकार लगाना चाहता है, ट्रेन या ट्रैक में, कि ढेर में मिठाई समान संख्या में हो तो ट्रेन में न्यूनतम जगह ले सके, प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है। हमें यहाँ पर 420 है, 130 का हम मौसा ज्ञात कर देंगे, HCF ज्ञात कर देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R होता है। तो 420 बराबर क्या करेंगे, 130 गुणे 1 प्लस 110, या फिर आप 130 से डायरेक्ट यहाँ पर 420 में मौसा ज्ञात कर सकते हैं, महत्तम। एक मरतबे में कटेगा, एक मरतबे करेगी 130 दूना 260 और 130 तिहाई 300, एक मिनट 130 को 3 से गुना करेंगे तो 390 होगा। लेकिन यहाँ पर गलती कर दिया, 390 करे तो 390, 0 12 में से 9 गया तो 3। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर जो है कर रहा है, तो ये बराबर 420 है और यहाँ पर 130 है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। 420 है, 100 के 3 बारी गुना करेंगे तो 300, 30 के करेंगे तो 330। इसका आंसर तो हमको आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमारा गलती लग रहा है भाई, क्वेश्चन हमारा गलती लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे, घबराइए नहीं, क्वेश्चन टाइप मिस्टेक हुआ है, हम आपके सामने है। 130 को अगर हम 3 से करें तो 0 तिहाई 0, 3 तिहाई 9, 1 तिहाई 3, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, कट गया। अब हम 30 को क्या करेंगे, 130 से मौसा करेंगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 4 मरतबे लगेगा 1 से 20, बचेगा कितना 10। अभी 10 से हम करेंगे तो 30 को करेंगे 10 तिहाई 30, यानी कि हमारा 30 कट गया। किससे कटा है, 10 से कटा, यानी इसका आंसर 10 आएगा। अब हमको लिखना क्या है, तो लिखेंगे 4 से 20 बराबर 130 गुने 3 प्लस 30, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 से, ऊपर वाला गलती है, जो टाइपिंग किया हुआ है गलती है। यहां पर देखिए 130 बराबर 30 गुने 4 प्लस में 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 30 बराबर करेंगे तो 10 गुने 3 प्लस में 0, जिसके अंत में 0 रहता है वही हमारा शुरू का मौसा हो जाता है, यानी न्यूनतम संख्या जो जाएगा इसका HCF निकल कर आएगा, HCF निकल कर आ जाएगा हमारा कितना 10, या न्यूनतम संख्या। यही इसका आंसर हुआ, समझ में आया। चलिए 10 नंबर है, एक सेना के सेवादल जिसमें 6 से 16 सदस्य है, को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। स्तंभों के अधिकतम क्या होगी, अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से उस क्वेश्चन को बनाया उसी तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 32 से छोटका और 6 से 16 है बड़का। हम इसमें अगर हम करें तो 32 दूना 62 हो जाता है, एक मरतबे करेंगे 32 हो जाएगा। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 उतारेंगे, 9 नंबर करेंगे तो 2 नमा 18 होता है और 3 नमा 27, 1 28 हो जाएगा। 16 में 60 गया 8 और 9 तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 8 से 32 को करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, 8 चौका 32 पूरा पूरा कट गया। हमारा आंसर 8 है जैसे कि यहाँ पर। लेकिन अब इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है, A बराबर BQ प्लस R, 6 से 16 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। अब 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, जिसके अंत में 0 उसी का शुरू वाला जो है मौसा हो जाता है, यानी HCF हो जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर। 11 नंबर, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यह मानते हुए दोनों एक ही बिंदु के बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं एवं एक ही दिशा में चलते हैं। यह पता लगाए कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। देखिए तो प्रारंभिक बिंदु मतलब हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कराए कि एक वृत्ताकार पथ है, 12 मिनट लगता है, बिंदु के चक्कर लगाना प्रारंभ करता है और 12 मिनट लगता है, यह मानते हुए 1 मिनट 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ने दीजिए हमको।
एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, वृत्ताकार पथ है, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। बुक हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। तो मानते हुए कि दोनों एक प्रारंभिक बिंदु पर कब होगा, तो 18 12 का एलसीएम निकाल देंगे। 2 से हो जाएगा 9 6, 2 3 से हो जाएगा 3 13, 3 दूना 6, 2 3 6, 3 12, 6 3 18, 2 36, यानी एलसीएम निकाल देंगे। यही हमारा प्रारंभिक बिंदु है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36। 11 का आंसर क्या होगा भाई, 36 होगा। 36 मिनट आपके बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है, आप लोग को घबराना नहीं है। इसका बुक में आप विविध प्रश्नावली का 11 नंबर देखेंगे तो बना हुआ है, घबराइएगा नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। एक्चुअली इसमें हमको आंसर जो आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस आया हुआ है, और इसका हम मौसम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आराम से। जिस तरह से सबका मौसम निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे। दोनों में छोटका जो है 504 है, तो 504 से हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से 35 में मौसम निकाल करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लीजिएगा। हम यहाँ पर आपको इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। 504 गुने 1 प्लस 231 होगा, फिर 504 बराबर 231 गुने 2 प्लस 42 होगा, फिर 231 बराबर 42 गुने 5 प्लस 21 होगा, और 42 बराबर 21 गुने 2 प्लस 0 होगा। इसका मतलब 0 है, इसके शुरू वाला यहाँ हो गया, HCF पे 21 हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य विषम होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो माना कि x और y 2 विषम पूर्णांक है, तो साबित करता है कि x y के विषम मानों के लिए, तो साबित करना है। यहाँ पर x गुने y विषम संख्या है, तो 3 गुने 5 बराबर 15, x बराबर 3 y बराबर 5, 5 गुने 7 बराबर 35, x बराबर 5 y बराबर 7, 11 गुने 9 गुने 11, उसी तरह से यहाँ पर हुआ 13 गुने 15 यहाँ पर हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी विषम मान के लिए x गुने y विषम संख्या अतः 2 विषम पूर्णांकों गुणनफल विषम होता है। हमको यही सिद्ध करना था, बस 13 नंबर क्वेश्चन सिद्ध हो गया। 14 नंबर में सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5 के प्लस 1 के रूप का है, उसका वर्ग भी उसी का रूप का होगा। तो देखिए आंसर यहां से शुरू हो रहा है उत्तर। माना कि ऋणात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड भाग लेमा से a बराबर bq प्लस r में 0 लेस देन इक्वल टू r होगा। इसे लिखा हुआ 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b है। तो b बराबर 5 रखने पर a बराबर 5 की प्लस r में 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है, इसका मतलब है कि a बराबर bq प्लस r था, bq प्लस r, यानी b का मान हमको यहाँ पर, r का मान हमको लेना है 0 से लेकर के 4 तक। r का मान b के मान से कम होना चाहिए। a बराबर 5 की प्लस 0 यानी 5q, a बराबर 5 की प्लस 1, 5 की प्लस 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम 5 की प्लस 2 को नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। तो पहले का हमारा 5 क्यूब है, 5 क्यूब का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर मतलब 5 क्यूब का स्क्वायर, 5 क्यूब का मतलब 25 क्यूब स्क्वायर हो गया। तो 5 इसमें बाहर कर देंगे, तो 5 क्यूब स्क्वायर, 5 बाहर रखेंगे, 5 क्यूब स्क्वायर u रखेंगे, u जहां u बराबर 5 क्यूब स्क्वायर। देखिए 5 क्यूब स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 5 क्यूब प्लस 1 का करेंगे उसी तरह से। हमारा 5 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, 1 के स्क्वायर उन्होंने रहेगा, 5 कॉमन करेंगे, इस सब की जगह हम क्या करेंगे b मानेंगे। 5 भी आई कॉस्ट में प्लस में 1 भी पूर्णांक है। अब a स्क्वायर 5 की प्लस 2 का भी किया हुआ, ऐसे नहीं भी करते तो भी चल जाता, तो 5 की प्लस 2 का भी कर लिया उसी तरह से, तो 5w प्लस 1 कर दिया। अतः पूर्णांक जो 5 के प्लस 1 का रूप का है, उसका वर्ग भी उसी का रूप का होता है। बस हमें यही सिद्ध कर देना था। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 8873210713 है, इस पर आपको मैसेज करना है। क्लियर। निम्नलिखित संख्या रूढ़िवाद या यौगिक सरकारी बताए। सरकारी है, क्वेश्चन पढ़ने दीजिए हमको भाई साहब, क्वेश्चन में नहीं, हमको देखते हैं क्या नंबर है, 15 नंबर है। सकारण है तो सरकारी लिख दिया है। सकारण बताए, सकारण बताए, सरकारी लिख दिया, बताइए था सरकारी को लिख दिया है। संख्याएं रूढ़ है, संख्याएं यहां पर निम्नलिखित संख्या रूढ़ है या यौगिक है, रूढ़िवादी नहीं, रूढ़ या यौगिक या सकारण बताना। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 ये क्या है,
देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 13 में इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 7 गुने 11 प्लस 1 होगा 13, 7 गुने 11 हो जाएगा 77 प्लस 1 78, 10 और 14, क्योंकि यौगिक अपने को छोड़कर दूसरे संख्या से विभाजित है। ये यौगिक है, क्या है? यौगिक है, क्योंकि अपने को छोड़ करके दूसरे संख्या से भी यह विभाजित है। अगला देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ये क्या होगा? इसी तरह से 5 इसमें कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 1008 प्लस 1 9, 5045। ये भी यौगिक है क्योंकि अपने को छोड़कर दूसरे संख्या से विभाजित है। क्लियर? तीसरा 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 है प्लस में 7, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस 7 120 प्लस 7 127। ये दूसरे संख्या से विभाजित नहीं है, रूट है, रूट क्योंकि अपने को छोड़कर दूसरे संख्या से नहीं विभाजित, ये रूट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। 7/80 है। देखिए 80 वाला हम आपको ऊपर शुरू में क्वेश्चन बताए थे। 80 का हो जाएगा 2 से 40, 2 से हो जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या नहीं आएगा, इसका मतलब वो संख्या शांत है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, आप दोनों तरीका में से कोई भी तरीका ज्ञात कर सकते हैं। 7/80 है, 80 से भाग करके भी देखेंगे तो हो जाएगा 80 भागे 7 है, लेकिन 2 को 0 दिए तो 1 0 के लिए 1 0, 1 0 के लिए दशमलव दे देंगे, यहां से हम भाग करेंगे। उसके तरीका से भी अगर कट जाएगा पूरा पूरा तो हो जाएगा, और नहीं तो दशमलव प्रसार ये पता कर लेना है कि शांत है कि अशांत है, इसके लिए फॉर्मूला होता है। लेकिन इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना तो इसी तरीका से आपको बनाना पड़ेगा, ये भाग देना पड़ेगा। देखिए भाग हम कैसे देते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक हम दे करके बता देते हैं। मान लीजिए 80 से हमको 7 में भाग देना है, यहाँ पर 7 है, 2 अंक है, 1 अंक है तो 0 देंगे या 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कम है तो दशमलव दे देंगे तो फिर 0 हो जाएगा। अब 80 से करेंगे तो 8 7 56 80 80 64 हो जाएगा, 80 80 64, 0 ले लेंगे, सॉरी 0 8 80 80 64 मतलब 6 से 40 घटाएंगे, 0 10 में 4 गया 6, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रख देंगे, अब हो जाएगा 6 से 8 7 56, तो 56 क्या करेंगे 560, 0 में से 0, यहाँ पर हमारा 6 से 10 में 6 गया तो 4 40, 0 घटा देंगे, 8 5 40, 0.0875, ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है दशमलव प्रसार 0.0875, यही आंसर है। इस तरह से एग्जाम में मिलता है। उसी तरह से 37/125 का करना है, यहाँ पर हम आपको दे दिए हैं, आप देख करके कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देख करके स्टॉप करके रोक सकते हैं और फिर उसको समझ करके आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा भी आप देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन 19/4 की पावर 3 है। ये 4 की पावर जो 3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि 4 को हमको 3 बार लिख करके गुना करना है। तो 4 चौका 16 चौका 4 चौका 16 16 चौका 64 64, ये हमारा हो गया। इसको निकालेंगे 19 से 64, 64 से 19 में भाग देंगे, यहाँ हमारा कट जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। फिर चौथा नंबर भी उसी तरह से करेंगे, काटेंगे, भाग देना है, मौसा नहीं आता है तो ये आपके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसी तरह से इसको करेंगे, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर से मैं आपको बहुपद का विविध का बनाने वाला हूं और उसका भी सॉल्यूशन करने वाला हूं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरह से आप क्वेश्चन √2 √3 √5 सिद्ध करते हैं, उसी तरह से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। बशर्ते इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर √7 है यहाँ पर, लेकिन हम आपको √2 √3 √5 का वीडियो बना करके अपलोड कर दिया। उसका लिंक जो यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप भी देख सकते हैं। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं या फिर दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। कोई इसमें कंपल्सरी नहीं है कि इसी तरीके से आपको बनाना। माना कि √7 एक परिमेय संख्या a/b है, ठीक है, a/b है, a/b के रूप का है, जहां b ≠ 0 है, तो 5 बराबर यहाँ पर गलती है, 5 बराबर a/b होगा, a/b होगा। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर 7 के स्क्वायर a/b के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर a² b के स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। देखिए इसको कैसे करना हम बताते हैं। 7 के स्क्वायर करे हैं तो 7 बराबर क्या हो जाएगा a², सॉरी यहाँ पर 5 लिखा गया है, यहाँ पर 7 होता, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर बराबर a² b²। अभी b² से क्या करेंगे, इधर हम गुना कर सकते हैं, चाहे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 7 में कुछ नहीं, एक
इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर 7b² होगा। तो यही हमारा एक समीकरण हो गया। फिर ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो ए भी 7 से विभाज्य होगा। माना कि ए बराबर 7 के जहां के कोई पूर्णांक है, दोनों तरफ वर्क करने पर ए स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर, समीकरण 1 में मान रखने पर 5 के स्क्वायर बराबर 7b², बी स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर। अब यहां पर हमारा निकल कर आ जाएगा बी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, ठीक है, तो बी भी 7 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 एवं 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों 7 से विभाज्य है। हमारी धारणा के विपरीत है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 7 एक अपूर्णांक संख्या। देखिए ये थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, ये किताबी लैंग्वेज है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको कैसे सिद्ध करना, तो हम यहाँ पर लाइव बटन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि 0.6 को 0.666 मतलब 0 पावर है, इसका मतलब 0.666 को प्रमेय के रूप में सरलतम व्यक्त करें। देखिए x बराबर 0.66 है, समीकरण 1 दोनों ओर 10 से गुना करने पर तो 10x बराबर 6.66, समीकरण 2 समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, 10x में से x जाएगा इधर, इधर वाला मान इधर, 9x बराबर 6x बराबर 6/9 बराबर x बराबर 2/3। देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा हुआ है। तो चलिए इस चैप्टर में हम 18 क्वेश्चन था, विविध प्रश्नावली पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो 88 73 21 07 13 पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।